हेलो स्टूडेंट, तो आज हम करेंगे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टैंडर्ड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स। सबसे पहले करेंगे हम एंगल 45 डिग्री के लिए। तो पहले एंगल 45 डिग्री को देखो, एंगल 45 डिग्री है ये, ठीक है। तो जब एंगल अपने 45 डिग्री किसी एक ट्राइंगल में ड्रॉ करते हैं तो जो ट्राइंगल होता है ना, वो आइसोलेस ट्राइंगल अपने क्या करते हैं, मान लेते हैं। आइसोलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि जो उसकी ए बी है और जो बी सी है वो साइड क्या होगी, उसकी 1 हो जाएगी, यानी कि सेम रहती है दोनों। आइसोलेस का मतलब क्या होता है, टू ट्राइंगल की, कोई भी ट्राइंगल की टू साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, वो आइसोलेस ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो अपने ए बी और बी सी को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब अपने पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए सी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ए सी की स्केयर इक्वल्स टू ए बी की स्केयर प्लस बी सी की स्केयर। तो वहाँ से अपने सोल्व करेंगे तो ए सी क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा अपने पास। ए सी की वैल्यू आ गई √2 अपने पास, ठीक है। अब अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करते हैं साइन 45 डिग्री के लिए। मैंने आपको जब अपनी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, मतलब लेंथ अपॉन में करंट। साइन 45 डिग्री की वैल्यू लेंथ अपॉन में करंट होगी। लेंथ क्या है यहाँ पे, 1, लेंथ यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है। और करंट यानी कि हाइपोटेनिस क्या है यहाँ पे, जो अपनों ने भी फाइंड किया, ए सी इज हाइपोटेनिस यानी कि करंट, जो अपनों ने फाइंड किया √2। तो साइन 45 आ जाएगा। ऐसे अपने पास कोस 45 आ जाएगा, आधार अपॉन में करंट यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनिस। वैल्यू अपने पास है, बेस कितना है 1 और हाइपोटेनिस कितना है, √2 आया है। tan 45 लेंथ अपॉन में आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1 अपॉन में 1 हो जाएगा, tan की आ जाएगी। इसी टाइप से कोस की कोसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा और कोट 45 आ जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगे एंगल 45 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है जो कि एंगल 30 डिग्री और एंगल 60 डिग्री के लिए। इसके लिए अपने क्या करेंगे, अपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। उस ट्रायंगल में अपने बी सी पर क्या डालते हैं, बी सी से उसको क्या करते हैं, हाफ करते हैं। ए डी उस पर क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं। ए डी परपेंडिकुलर डालेंगे तो बी डी और डी सी क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने ये ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। उसमें भी अपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि अपने पास ए डी की वैल्यू नहीं है। तो ए बी की स्केयर इक्वल्स टू बी डी की स्केयर प्लस ए डी की स्केयर। तो 2 की स्केयर इक्वल्स टू 1 की स्केयर प्लस ए डी की स्केयर। तो सोल्व करेंगे, ए डी क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। फिर उसी टाइप से जिस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्री के लिए 45 डिग्री के एंगल्स फाइंड किए थे, साइन कोस टैन कोसेक सेक 60 कोट, तीनों की अपने एंगल 60 डिग्री की निकालें, वैल्यू निकालेंगे, वही सेम फॉर्मूला लाल बटे कक्का। और उसी टाइप से साइन 30 डिग्री, क्योंकि देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें 30 डिग्री एंगल भी बन रहा है, 60 भी बन रहा है। ये पूरा एंगल 60 था, जब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो इस 30 में 2 में डिवाइड हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसी ट्राइंगल से अपने 30 डिग्री एंगल के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 30 √3/2, tan 30 1/√3, ठीक है। 4 एंगल 0। अब एंगल 0 के लिए क्या होगा, तो ट्राइंगल बिकम फ्लैट। एंगल 0 के लिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट पे आ जाएगा, ठीक है। एंगल फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। एंगल अगर फ्लैट हो जाएगा तो उसकी जो अपोजिट साइड होगी वो 0 होगी, और जो हाइपोटेनियस होगा वो एडजेसेंट साइड के क्या होगा, इक्वल होएगा। तो साइन 0 की वैल्यू लेंथ अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो 0, लेंथ इसकी क्या रहेगी, लेंथ इसकी 0, हाइपोटेनियस इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 0, उसी टाइप से कोस 0, tan 0, कोसेक 0, सेक 0 और कोट 0 को अपने फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कोट 0 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 0। अगर 0 अपॉन में 1 होता है तो वो 0 हो जाता है, लेकिन अगर 1 अपॉन में 0 होता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड। 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए क्या रहेगा, जो बेस होगा वो अपने कोलैप्स करके वो क्या हो जाएगा, 0 में चला जाएगा, बेस उसका 0 हो जाएगा। तो जो अपोजिट साइड होगी, इस बार जो अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाएगी, और जो उसकी जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें क्या था, जब एंगल 0 डिग्री था तो उसकी अपोजिट साइड 0 हो जाएगी, लेकिन जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उसकी एडजेसेंट साइड जो उसका बेस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी टाइप से फिर अपने फाइंड करेंगे साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, सेक 90 डिग्री, tan 90 डिग्री और कोट 90 डिग्री। और 1 अपॉन में 0 को मैंने आपने बता दिया, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा भी होगा कि C इज़ वेरी क्लोज टू 0। C है जो वो बिल्कुल 0 के क्लोज आ जाएगा, और A इज़ वेरी क्लोज टू 90 डिग्री। तो अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो उसमें आपने हमेशा ध्यान रखना, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो उसका जो बेस होगा वो 0 रहेगा, और जब एंगल 0 डिग्री होगा तो उसका जो लेंथ होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। अगर आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आप एंगल 0 के लिए भी सारे रेशियोज फाइंड कर सकते हो, और एंगल 90 डिग्री के लिए भी सभी रेशियो को फाइंड कर सकते हो। इसी टाइप से और जानकारी के लिए फॉलो कीजिए सुरभि मैम। थैंक यू।